मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बूम FM 106.6 के प्लेटफॉर्म से। और आज जून 21 जून और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत रोमांचक है। और इनमें यह है कि रात को बारिश हुई है और एक बारिश के साथ एक अजीब सी एसोसिएशन है कि जब भी बारिश होती है तो बारिश होने के साथ क्रेविंग होने लग जाती है कुछ खाने पीने की। और खाने पीने की क्रेविंग का मकसद ये है कि पकौड़े, जलेबियाँ, भटूरे और ये बाकी तमाम इस तरह की चीज़ें आती हैं, चाय, कॉफ़ी, वो आपको हर जगह पे एहसास होता है कि यार नाउ मौसम के साथ साथ ये भी लवाजमात होने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी ज़िंदगी के हिस्सा हैं। तो जितनी गर्मी थी जी, जिस तरह कल 22 जून होगी तो 22 जून को से कल हॉटेस्ट डे होता है और सबसे बड़ा दिन भी होता है 22 जून। सो वो कल के का लिहाज करेंगे। आज जब मैं आ रहा था तो आज एक तो सबसे अच्छा मुझे देखा कि जी आउटसाइड जो वेदर है, जो टेम्परेचर था वो उसको 25 डिग्रीज था, तो दैट वाज रियली गुड इन लाहौर। अच्छा था और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है कि चलो यार, एक तो गर्मी की शिद्दत वैसे ही कम हुई होती है और दूसरा वो 25 देख के भी लगता है कि चलो आज का मौसम ज़रा बेहतर होगा, अच्छा होगा, इतना स्वेट नहीं करेंगे और ठंडी हवाएं चल रही होंगी। और ठंडी हवाओं के साथ लोगों का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ होते हैं और जिसके साथ होना चाहते हैं, आपका दिल चाहता है कि इस मौसम में सिर्फ वही हो। वो क्या कहते हैं कि तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है, तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है, मेरी हर कदम पे है मंजिलें, तेरा हाथ अगर मेरे हाथ है, मेरी बात का मेरी हम नफस तो जवाब दे के न दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी वो हज़ार बातों की बात है। अब ये काम करते कराते हम अपनी ज़िंदगी के लोग चलते जाते हैं, अपने अपने कामों की तरफ निकल जाते हैं। कुछ लोग अपने ऑफिस में गुनगुना रहे होंगे क्योंकि वो कहते हैं कि तेरी सुबह कह रही है तेरी रात का फसाना। आपको रात की कुछ बातें याद आ रही होंगी, वो रोमांचक मौसम, वो छत पे बैठे चाय और कॉफ़ी पीना और आसपास के लोगों को देखना, क्योंकि लोड शेडिंग जब हो रही होती है तो सारे के सारे ही छत पे आए होते हैं और हर कोई अपने आप को एंजॉय कर रहा होता है। और इसी तरह ही कुछ लोग गुनगुना रहे होते हैं, कुछ लोग गाने सुन रहे होते हैं। तो गाने सुनने से याद आया कि जी आज म्यूज़िक डे है, म्यूज़िक डे और इंटरनेशनल म्यूज़िक डे एंड योगा डे है जी आज। दैट तो अच्छा है, द पीपल हु लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक इज़ द एपेटाइट ऑफ सोल, रूह की ग़िज़ा है। तो अच्छा है। लोग सब के सब, मैंने किसी से पूछा था कि यार ये जो सुर होते हैं, ये सुर बहुत कमाल के हैं, सब अच्छे सुर हैं, तो कोई गुस्से का भी सुर होता है? तो वो एक म्यूजिशियन ने कहा कि जी अगर गुस्सा है तो वो फिर सुर नहीं होता, वो कुछ और ही बन जाता है। तो अच्छा है म्यूज़िक क्रॉस बॉर्डर्स हर जगह पे। म्यूज़िक एक ऐसा मीडियम है कि जो कि दिल में उतरता है और लोग अचानक सब कुछ म्यूज़िक जो कुछ बाकी लोग नहीं समझा सकते, वो म्यूज़िक वो बड़े प्यार से और बड़े आराम से वो चीज़ सिखा देता है और आपके दिल में वो बात उतरती है। आपने कभी ये नोट किया होगा कि बहुत से गाने आप सुन रहे होते हैं, गानों के आपको लिरिक्स बहुत अच्छे लगते हैं, कभी कभी वो म्यूज़िक आपके आपके दिमाग पे ऐसा आ जाता है कि वही आप हर वक्त उसी तरह के म्यूज़िक को ही आप सुनना चाहते हैं और गुनगुनाना चाहते हैं। पहले ज़माने में, पिछली सदी में चीज़ें बड़ी डिफरेंट थी और वहाँ पे लिरिक्स के ऊपर काम किया जाता था। और आप इंडिया और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो बहुत बड़े बड़े शायर भी गुजरे हैं, बड़े बड़े म्यूजिशियंस भी आए हैं जो कि उस एरा को डिपिक्ट करते थे कि जी लोग ज़्यादातर शायरी को सुनते हैं और शायरी के बाद लोग उस म्यूज़िक को भी इंजॉय करते थे। तो दिस इज़ हाउ इट वाज। आप उनको देखें कि जी जावेद साहब का म्यूज़िक, जावेद साहब के लिरिक्स हों, गुलजार साहब के लिरिक्स हों और किस तरीके से लोग उसको इंजॉय करते थे और कॉम्प्लीमेंट वो म्यूज़िक करता था। तो इसी तरीके के साथ जी इसके आज म्यूज़िक के ऊपर आज हम बात करेंगे और इसके साथ म्यूज़िक के साथ योगा डे था जी आज। और लोगों को एक्सरसाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पेट निकला हुआ है और अगर आप ओबीस हैं, मैं खबीस की बात नहीं कर रहा जी, ओबीस की बात कर रहा हूँ। ओबेसिटी है और ओबेसिटी मतलब मोटापा है। तो मोटापा होने के साथ आपको अपने आप को थोड़ा सा देखना है और आप कहना है कि जी अपने आप को शीशे में आपको अच्छा नज़र आना है। और अच्छा नज़र आने के लिए अगर आप थोड़ा सा वॉक कर लें और अगर आप योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगी। और जब लाइफ सेट होती है तो फिर और भी बहुत से लोग
कोशिश करते हैं आपके साथ सेट होने की। तो इसी तरह ही ज़िंदगी चलती है जी। अब न्यूज़ ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक की तरफ चलते हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा मैं मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान के साथ ऑन बूम FM 106.6। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ज़िंदगी जुल्फ़ों की नरम छाँव में गुजर ना पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ ज़िंदगी ऐसे, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराख, इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। बारिशों के मौसम में अपने प्यार करने वालों का ख्याल बहुत आता है और उन लोगों का ख्याल आता है जो आपको छोड़ के चले जाते हैं। और एक टाइम लगता ऐसे है कि इन बारिशों के मौसम में जो छोड़ के जाते हैं और हर बारिश सिर्फ उन्हीं की याद दिलाती, और आप अपने दिल को एक दफ़ा टटोलते हैं और कहते हैं कि कहाँ गए वो लोग जो कहा करते थे कि तुम्हारे बगैर ज़िंदगी अधूरी, और अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। खैर, ज़िंदगी इसी का नाम है। लोग आपकी ज़िंदगियों में आते हैं फॉर अ रीज़न, फॉर अ सीज़न एंड अ लाइफ टाइम। सो दिस इज़ हाउ लाइफ गोज़। हमारी ज़िंदगी में भी इसी तरह हुआ। बहुत से लोग रीजंस के लिए आए, बहुत से लोग सीजन्स के लिए आए, और बहुत से लोग लाइफ टाइम के साथ हैं। और जो हमारी ज़िंदगी में लाइफ टाइम के साथ लोग रहते हैं उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना अच्छा लगता है कि जो आपके साथ रहना चाहे आप भी उनके साथ रहें। अच्छा है, वन साइडेड लव अच्छा होता है। हमेशा लोग फिल्मों में ये बात करते हैं कि यकतरफा मोहब्बत की ताकत तुम क्या जानो, लेकिन यकतरफा मोहब्बत जो है वो भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ज़रूर ले जाती है, बिकॉज इसके अंदर कोई और रकीब होता नहीं है, सिर्फ आप होते हैं और आपके चाहने वाले होते हैं, और आप उनसे जो दिल चाहता है उनसे बात कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि आई डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू बट माई लव फॉर यू इज़ इमॉर्टल। सो दिस इज़ हाउ यू टेक इट अप। और बारिशों में बहुत से लोग जो हैं, वो कुछ लोग को अच्छी नहीं लगती बारिशें, वो शायद उनकी कोई हिस्ट्री ऐसी है जिनके साथ उनको लगता है कि बारिशों का मौसम अच्छा नहीं होता। खैर जी, ये तो हमारे काम चलते रहेंगे। कल रात को एक बहुत कमाल की बात हुई जी। कल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 9 PM कल तमाम दुकानें बंद हो जाएंगी। तो 9 PM पे यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिसीजन हुआ वो गवर्नमेंट डिसीजन बहुत अच्छा है, आई बिलीव। और लोग कहते हैं कि चेंज हमेशा रजिस्ट किया जाता है। जब चेंज रजिस्ट किया जाता है तो चेंज का मतलब क्या है कि लोग ये समझते हैं कि जी हम जिस तरह कर रहे हैं रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक हम अपने अपने घरों से बाहर हैं, तो वो अपने घरों से बाहर होना और तमाम जगहों के ऊपर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो अब देखें कि जब क्राइसिस है तो हम हर इंसान ये कह रहा होता है कि यार हम सेक्रीफाइस ना करें, बाकी सारे सेक्रीफाइस कर लें। तो दिस इज़ नॉट द वे जी। जिस तरह एज ए कंज्यूमर हम सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के लोग भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो आज सुना है कि जितनी गवर्नमेंट की मरात हैं जो कि MPs और MNs को मिली हुई हैं उसमें भी 50% कट हो रहा है। बहुत अच्छा है। हमेशा अपने आप को आप पहले सामने लेकर आते हैं और तब उसके बाद फिर लोग आपको फॉलो सूट करते हैं। तो दिस इज़ बेस्ट व्हाट आई बिलीव इन। तो हमें भी यही चीज़ करनी चाहिए। बहुत से लोग, कल रात को मैं अपने बच्चों के साथ घूम रहा था तो रात को 9 बजे, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब दुकानें मैं देखा कि सब लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, और ये बेकरीज भी और बाकी भी जो खाने पीने की कुछ जगह थी वो भी बंद हो चुकी थी। तो इट वाज अ गुड साइट, बिकॉज इसका अच्छा बात क्या है कि आप ये देखें कि जितने भी लोग जो कि दुकानदार हैं या ताजिर हैं, या वो रात को 12-12 1-1 बजे तक बाहर रहते थे, तो उनका टाइम अपने बच्चों के साथ नहीं गुजरता था। उनका टाइम, अगर आप रात को 9 बजे अपनी दुकान बंद करके आप रात को 10 बजे तक घर आ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है, दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर चिल्ड्रन, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। और जो बाकी 3 घंटे या 4 घंटे आपके बच रहे हैं, वो 4 घंटे आपके लिए आपको कुछ और आप कोई ऐसी अच्छी बात कर सकते हैं जो शायद आप उधर दुकान पे बैठे हुए या अपने काम पे बैठे हुए आपको वो चीज़ें समझ ना आ रही हूँ। तो आई बिलीव कि अच्छा है कि अगर आप अपने दिन का आगाज़ जल्दी कर दें तो
12 बजे से लेकर 9 बजे तक, जो आप पहले लगते थे कि जी सुबह 1 बजे दोपहर को 1 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक आपने 12 घंटे चलाने, तो वही अगर आप सिर्फ आप 9 घंटे ही आप अपना काम कर लें और 9 घंटे में भी इस बात का यकीन हो कि अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा और अच्छे तरीके से देगा और आपको अपना काम आप ज़्यादा जल्दी कर लेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ये कहते हैं कि यू नीड टू मैनेज टाइम स्मार्टली, तो अपने आप को स्मार्टली मैनेज करेंगे तो चीज़ें, मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगी और आपके आसपास आपको अपने दोस्तों के साथ टाइम मिलेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम मिलेगा, अपने बच्चों के साथ टाइम आप गुजारेंगे। तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेमोरीज दैट यू विल बी क्रिएटिंग। अच्छी बात है अगर ये सब कुछ हो जाए। होगा क्या कि जी गवर्नमेंट ने तो डिसीजन कर लिए लेकिन अंदर खाते बाहर लाइटें बंद होंगी, अंदर कोई ना कोई वही फिर इसी तरह के लोग आ रहे होंगे या चल रहा होगा काम। तो आई थिंक कि प्लीज़ एक दफ़ा करके देखें, गवर्नमेंट का साथ दें। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज़ें की हुई हैं। इससे पहले भी जब 10 बजे का टाइम हुआ था कि जी शादियों पे 10 बजे तक हॉल रहेंगे, तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा चीखना शुरू कर दिया था कि जी शादियाँ ऐसी नहीं होती, ये नहीं होता। लेकिन जब टाइम मैनेज हो गया तो एवरीबडी गॉट दैट आइडिया कि यार इसी तरह ही है और आप इम्यून अपने आप को कर लेते हैं। तो इट इज़ बेटर दैट गवर्नमेंट डिसीजन जो है वो इंडिया के साथ ही चलना चाहिए और हम इसको बेहतर तरीके से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जी FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को उन्होंने निकाल दिया है एंड इट वाज अ ग्रेट एफर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ मिस्टर इमरान खान। और आज की जो गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा बदेरी है कि जी हमारी हुकूमत में ये हो गया, तो अच्छी बात है। ये वही वाली बात है कि वो एक बादशाह था जिसके पास जिसके पूरे जिस्म में सुइयाँ अड़ी हुई थी, तो सिर्फ एक आँखों वाली सुई जो है वो किसी और ने निकाल दी। तो उन्होंने कहा कि जी यही मेरी दुनिया है, यही इसी ने मेरे लिए काम किया, जो बाकी जो काम कर रहे थे वो नहीं कर सके। तो आई बिलीव के ये नहीं है, जो मेहनत थी उनका ड्यू देना चाहिए उनका। और इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसने जो भी इसमें डिसीजंस किए हैं, जो आइडियाज़ आए हैं वो बहुत अच्छे थे और उनकी मेहनत ही है जो उनकी मेहनत के साथ 3 दफ़ा 4 दफ़ा पे यही सोचते थे कि जी आज ही निकल जाएंगे लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। तो अब आकर ये डिसीजन हमारा आ गया है एंड दिस इज़ अ गुड डिसीजन। सो लेट्स होप कि जी पाकिस्तान की जो इकॉनमी है और पाकिस्तान की जो लोग हैं वो बेहतर तरीके से कोई ना कोई अच्छी खबरें उनको सुनने को मिलेंगी एंड दैट्स हाउ द थिंग्स वुड गो। और हम बात करते हैं जी आज म्यूज़िक की, और म्यूज़िक के में हमने बात की थी मैंने कल के जी आपसे डिफ़ाइन करेंगे कि 1960s में या 1950s के अंदर म्यूज़िक था और म्यूज़िक 65 तक 1965 की वॉर तक तो ये म्यूज़िक इकट्ठे ही सब लोग सुनते थे रेडियो के ऊपर और बहुत अच्छे एक दूसरे का। म्यूज़िक होल्ड्स नो बाउंड्रीज, जब म्यूज़िक की बाउंड्रीज नहीं है तो हम क्यों म्यूज़िक को बाउंड्री के साथ लेकर आते हैं। हर तरह का म्यूज़िक हम सुनते हैं। अब 21st सेंचुरी में हर तरह का म्यूज़िक हमारे कानों में रस घोल रहा होता है, तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन। हमें भी ख्याल होता है कि जी ये म्यूज़िक इस मुल्क का है और हमें इस मुल्क की तमाम कल्चर और ट्रेडिशंस को देखना चाहिए और उसके मुताबिक हमें वो म्यूज़िक जो अगर हमारे कानों को अच्छा लग रहा है तो हमें उसको बार बार सुन लेना चाहिए। तो ये जब भी पुराना म्यूज़िक हम सुनाते हैं तो पुराने म्यूज़िक में लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त लोगों का दिन होता था कि जी हम बात करके या गुफ्तगू से हम किसी भी इंसान को इम्प्रेस कर सकते हैं। और वो अगर उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक का तड़का लग जाता था तो वो गाना सुनाकर वो अपने साथ वाले इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेस किया जा सकता था। तो बहुत से ऐसे म्यूज़िक, बहुत से ऐसे गाने भी यहाँ पे बने, पाकिस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, जिन्होंने आकर पहले कैसे थे और अब आकर वो किस तरीके से उन्होंने चेंज किया है यहाँ पे हमारा थिंकिंग मोड। सो एक गाना सुनते हैं जी, पुराना गाना है, पुराने गाने को किस तरीके से चेंज किया गया और उनके साथ बनाया गया, एक उसको सुनते हैं। उसके बाद फिर वी आर कमिंग बैक एंड यू आर लिसनिंग टू Morning Smiles with Asif Khan on Boom FM 106. जी वेलकम बैक ऑन मॉर्निंग स्माइल्स विद असीफ खान। और अभी मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो एंजॉय करना चाहता हूँ रेन, लेकिन मुझे अपने दफ्तर में जाना पड़ रहा है, तो मैं अपने दफ्तर में कैसे एंजॉय कर सकता हूँ रेन। देखें जी ये दिल का मामला होता है और अगर आपके दिल चाहे तो आपका काम भी बहुत अच्छा होता है। मुझे तो बहुत सी इनोवेटिव क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो बारिश में ही आते हैं और आप गाने सुन रहे होते हैं और गाने सुनने के साथ साथ ही आपका कोई ना कोई एक आइडिया क्लिक कर जाता है, तो दैट गिव्स यू अ मच बेटर फीलिंग। सो वर्क प्लेस में भी आपने जो अभी जिनको लगता है कि जी वर्क प्लेस पे
थोड़े से बोरिंग हो जाते हैं, तो आप इस तरह करें कि कुछ पकौड़े आप अपनी पूरी टीम को खिलाएं, कुछ जलेबियां खिलाएं अपनी टीम को, तो फिर सबसे ज़्यादा मज़ेदार काम है। कुछ चाय शाय पिलाएंगे तो वो लोग भी आपको दुआएं देंगे, आपकी ज़िंदगी और भी बेहतर होगी और आप अच्छे रहेंगे और थोड़े से पैसे निकलेंगे ज़रा जेब से, तो वो भी अच्छा लगेगा। और वो सारे अगर आप खुद नहीं करा सकते तो सबसे थोड़े थोड़े पैसे लेकर तो जलेबियाँ और पकौड़े मंगवाएं और इस मौसम को एंजॉय करें, क्योंकि बारिश ये जून जुलाई में तो ज़्यादा हो रही होती है लेकिन पूरे साल में इतनी नहीं होती, तो इसलिए इन्जॉय द वेदर। तो वो वेदर इन्जॉय करने के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और म्यूज़िक जो है वो एक और मैसेज है जी कि म्यूज़िक मुझे इफ़ेक्ट करता है बहुत डिफरेंटली कुछ जगहों के ऊपर। मैंने जिस तरह कहा कि जी कुछ लोग डिफरेंट तरह का म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, लेकिन मेरा म्यूज़िक जो है वो बहुत डिफरेंट होता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। देखिए जी वेरी नाइस जी, हमारे यहाँ पर स्टूडियोज़ में ही जावेद साहब ने अभी दिए हैं पैसे और उन्होंने कहा है कि जी ले जी आज पकौड़े खावांगे ऐसी लो जी माहौल पाता जी। और महद की फरमाइश के ऊपर हुआ है, महद ने कहा है कि जी हमें पकौड़े खाने हैं। महद को कुछ ना कोई याद आ रही है या आ रहा है, तो महद अभी मैसेज भी किया है महद ने उनको कि जानू पकौड़े लेके आ रहा हूँ। तो अभी आप देखें कि क्या सीन बनता है। तो लेकिन अच्छा है जी, हमने तो देखें वो चैरिटी बिगिंस एट होम, हमने तो अपने स्टूडियो से स्टार्ट कर दिया है और बाकी लोग जो हैं अपने अपने ऑफिस में बैठे हैं वो प्लीज़ कुछ इकट्ठे करें पैसे और एक पकौड़े मंगवाएं। यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी के सामने भी बड़े अच्छे पकौड़े मिलते हैं, हमारे कैफ़े वाले भी पकौड़े बना रहे होते हैं, तो वो भी आप उस पर भी इंजॉय करेंगे। हमारा डॉक्टर्स कैफ़े भी यहाँ पे है, वहाँ पे भी पकौड़े मिल जाएंगे आपको। सो इसलिए प्लीज़ इंजॉय विद पकौड़ाज एंड ऑल दोज थिंग्स। और अब बात कर रहा था मैं म्यूज़िक की, तो लोग कहते हैं कि जी म्यूज़िक जो है जो मैं सुनना चाहता हूँ वो कुछ और है और जो मेरे कुलीग्स लगाते हैं वो कोई और है। देखें जी म्यूज़िक का तो असल चीज़ होती है द फील। हाँ भाई, आप देखें कि हम अपने बच्चों के साथ जब जाते हैं तो बच्चों का म्यूज़िक डिफरेंट है और हमारा म्यूज़िक डिफरेंट है, तो हमें ये ख्याल होता है कि चलें 2 गाने हम अपने बच्चों की ख्वाहिश के सुन लें और 2 गाने हम अपनी ख्वाहिशों के भी सुना दें। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही मिल मिला के हम चीज़ें बना लेते हैं। तो जहाँ तक आपके कुलीग्स का ताल्लुक है, तो आप कुलीग्स के भी 2 गाने बर्दाश्त कर लें और फिर उनको कहें कि ज़रा ये 2 गाने भी सुन लीजिए कि कैसे लगते हैं, तो आपका मौसम जो है वो हंसते खेलते और मुस्कुराते हुए चला जाएगा। ओके जी, आज एक और हमारे पास एक और बड़ी न्यूज़ है कि जी एक बड़ा कमाल का सीज़न आ रहा है जी नया, और वो सीज़न का नाम है NRO2। तो NRO2 जी है, इससे पहले से ज़्यादा महंगा सीज़न है जी ये, और इसमें राजा परवेज़ अशरफ से लेकर खाकान अब्बासी और मरियम नवाज़ को आप देखेंगे डिफरेंट रोल्स में, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो किरदार निभाए हैं इससे बेहतर कोई और चीज़ वो कर नहीं सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा सीज़न आ रहा है जी NRO2। तो NRO2 देखना ना भूलिएगा। इनको आप कब आते हैं जी ट्विटर ट्रेंड्स की तरफ, और ट्विटर ट्रेंड में सबसे पहले जो ट्रेंड चल रहा है वो हैशटैग दुआ ज़ाहरा है। तो दुआ ज़ाहरा मैं हर अपने शो में ये बात कर रहा होता हूँ कि प्लीज़ फील द पेन ऑफ दैट फादर who is there and who is living without a daughter। सो जिनकी बेटियां हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जब बेटी घर में नहीं होती हैं तो घर कैसा होता है। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर, और इसी दुआ के साथ कि दुआ ज़ाहरा अपने वालिद साहब के पास वापस आएँ, और उसके बाद बेशक जो जो उनके वालिद का दिल चाहता है उसके बाद वो दे दे। बच्चों की एक अपनी ख्वाहिश होती है, बच्चों की एक अपनी ज़िंदगी है, अपने ख्वाब हैं, लेकिन अगर वो माँ बाप की बातें मान लेंगे, माँ बाप की गाइडेंस को मान लेंगे, तो आई थिंक कि बहुत अच्छा रहेगा। मैं हर एक को एक बात कहता हूँ कि जी अगर तो आप माँ बाप की, अगर अब्बा की चपेड़ें आप खा लेते हैं तो फिर दुनिया आपको चपेड़ें नहीं मारती। तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपके अब्बा जिस चीज़ के ऊपर आपको मना कर रहे हैं वो बेहतर है। हमें भी व्हेन आई वाज यंग हमें भी नहीं अंदाज़ा होता, और हमें कहते हैं कि जी अब्बा के अलावा जो लोग हमें बात समझा रहे हैं वो बेहतर होंगे, लेकिन वो नहीं है। तो इसको प्लीज़ एक दफ़ा मेरे ख़्याल में, अगर दुआ ज़ाहरा मेरी बात सुन रही हैं तो बेटा अल्लाह ताला आपको हदायत दे। और जितने यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस केस के साथ अपने आप को मशहूर करने का बीड़ा उठाया हुआ है कि जी हम इनसे मशहूर हो जाएं, प्लीज़ खुदा का वास्ता है कल आपकी भी बेटी होगी तो आप भी इसी तरह की अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बात हुई तो फिर, और देखें जी ये दुनिया मुकाफ़ात अमल है, आज आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो कल आपके लिए ये हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डोंट डू दैट। सेकंड ट्रेंडिंग जो है जी वो इमरान रियाज खान साहब हैं, उनके फायरिंग हुई है उनके घर पे, तो उन्होंने भी इस बात के ऊपर आई बिलीव के
आपकी अपनी जो भी वॉट एवर योर व्यूज़ आर, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसी के ऊपर ही रहते हैं। तो अगर किसी को पसंद नहीं है उनके व्यूज़ या कोई बात नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि बात करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं, ना कि फायरिंग करने से। उसके बाद ये एक और ट्रेंड चल रहा है, वो गो बाजवा गो का है हैशटैग, और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक चीज़ मैं बिलीव करता हूँ, वो कहते हैं एक अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। जब आपके सर पे ताज होता है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही होती, लेकिन तारीख़ आपको हमेशा इस बात के ऊपर आपको ज़रूर बताती है। आज के इस प्रेजेंट डे पे शायद लोगों को इन चीज़ की समझ ना आ रही हो या लोगों को ना पता लग रहा हो, लेकिन ऑन टू द अदर साइड तारीख़ कभी माफ़ नहीं करती है। हिस्ट्री इज़ वेरी ब्रूटल, और हिस्ट्री जब हिस्टोरियंस लिखते हैं तो वो आपके बाद हिस्ट्री लिखी जाएगी, और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी वो किस तरह की लिखी जाएगी उसके ऊपर हमें थोड़ा सा अपना ख्याल करना है, बिकॉज वी नीड टू गिव आवर पीपल देयर द आइडिया कि जी यस एवरीबडी इज़ इक्वल। जब आप इक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं तो इक्वालिटी हर तरह, हर इंसान को एक ही तरह देखेंगे तो तभी पाकिस्तान जो है वो सुपीरियर बनेगा। मुझे ये लगता है कि ये जो हैशटैग है, इस हैशटैग के साथ कुछ लोग हैं, लोगों के दिलों में कुछ वेनम है, उस वेनम को हमने ठीक करना है। हमने लोगों को सप्रेस नहीं करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में वो प्यार दोबारा लेकर आना है, ताकि इस तरह का हैशटैग दोबारा ना आ सके। सो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर द पीपल हु आर देयर, द पीपल who make it, who make decisions about the country, who make decisions about Pakistan, who make decisions about the prosperity and protection of the country, please make sure that 22 crore people there are looking up to you, and you have a difficult job to complete. So please make sure that you are the one who has that idea, that comes up with this, कि please make Pakistan superior with your planning, with your strategies and your decisions. So जी एक और चीज़ थी, एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये थी कि जी एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि जी करप्शन कभी भी किसी मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोकती है। एक्सेलेंट जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की है, और उन्होंने ये कहा है कि जी बेशक तुसी करप्शन करते रहो, कोई टेंशन नहीं हैगी, लेकिन आपकी तरक्की होती रहेगी। आई डोंट बिलीव इन दैट। आई थिंक कि वो कहते हैं कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसी तरह ही वो चीज़ें बनाई जाती हैं, सदियों में ये चीज़ें आ रही हैं। 21st सेंचुरी के आने से ये सच्चाई ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि दैट यू शुड नॉट बी द पर्सन जो कि करप्शन के ऊपर जिसका नाम आए और वो दुनिया को इस तरीके से दिखाता रहे, वो गलत है जी। आई थिंक कि इस तरह से चीज़ों को नहीं बनाना चाहिए। तो ले जी, इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम, हम आज का शो ख़त्म करते हैं। मुझे हसीब खान को इजाज़त दीजिए। द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान ऑन बूम FM 106.6। इसी दुआ के साथ कि मेरे रब हमारा दिल बदल दे, क्योंकि जब हमारा दिल बदलेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान बदलेगा। बारिशों को एंजॉय कीजिए। ज़िंदगी में जो लोग बारिशों के साथ आपने जिन लोगों को एसोसिएट किया हुआ है उनको याद कीजिए, और उसके बाद अपने चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरिए, क्योंकि चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरना बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह आपको ऐसा बनाए कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और उनमें खैर बांटें। तो मुझे हसीब खान को द मॉर्निंग स्माइल्स विद हसीब खान और बूम FM से इजाज़त दीजिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपकी किस्मत में दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।